सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई पवन सिंह जी, जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक आज जा रही है, सब लोगों की इच्छा है कि काराकाट की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी उन पे आशीर्वाद जताए। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राजस्थान के निर्दलीय विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी अपने इस वीडियो की वजह से बड़ी चर्चाओं में हैं। वीडियो में भाटी ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार और बीजेपी के बागी पवन सिंह को जिताने की अपील कर डाली है। इसके 3 दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी बयान दिया था। ताजा वीडियो सामने आने के बाद भाटी के सियासी गेम प्लान को लेकर कयास लगने लगे हैं। बीजेपी के साथ रविंद्र भाटी की नजदीकियां किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा के चुनावों से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के चलते वो 9 दिन के बाद ही बागी हुए और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर वो विधायक बन गए। इसके बाद लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने बीजेपी का ही टिकट हासिल करने की कोशिश की। एक बार फिर से बात नहीं बनी तो निर्दलीय ही खड़े हो गए और बाड़मेर जैसलमेर में चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। खास बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी पर खूब निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, बाड़मेर जैसलमेर में वोटिंग के बाद उन्होंने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का समर्थन भी किया था। सब ठीक है, उन सबारो प्रेम है, उन सबाना धन्यवाद देना चाहूँ, उन विश्वास माते उम्मीदवार माते खरा उतर। रविंद्र सिंह भाटी अभी भी किसी बड़े नेता को फॉलो कर रहे हैं? सब हूँ तो जनता ने फॉलो करा, जनता रे आदेश की पालना करा और हमेशा जीवन भर करते रही। नरेंद्र मोदी बिल्कुल साहब, देश रा यशस्वी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बन रहे हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, शुभकामनाएं। वोटिंग के ठीक बाद रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी से मिलने उनके घर पहुंच गए। तब भी ये अटकलें लगी थी कि चुनाव जीते तो रविंद्र भाटी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले चुनाव आज तक से खास बातचीत में भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार नहीं किया था। अगर बीजेपी, चूंकि आप विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के करीब है, अगर बीजेपी आपसे कहती है कि आप पार्टी में आ जाओ, तो क्या वो दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जो ठीक होगा मैं वो फैसला लूँगा। बाकी सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है कि भविष्य में क्या होगा उसकी चर्चा अगर आज हम कर भी लेते हैं तो भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ मेरी सेवकी और मेरे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की देवतुल्य जनता को कि जो उनके हित के लिए होगा, जो उनके लिए काम करेगा, रविंद्र उनके साथ में हमेशा तक। भाटी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी की विचारधारा के वो करीब हैं। उनके बयानों से स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि बाड़मेर जैसलमेर में जीतने के बाद उनका ठिकाना बीजेपी हो सकती है। इसी बीच रविंद्र भाटी के नए वीडियो ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी पसोपेश में डाल दिया है। भाटी ने पवन सिंह को जिताने की अपील करके अपने सियासी भविष्य पर खुद ही सवालिया निशान खड़े कर लिए हैं। आप भी सुनिए भाटी ने वीडियो में कहा क्या है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी बिहार की धन्य धरा को नमन करते हुए काराकाट की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई पवन सिंह जी, जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक आज जा रही है, सब लोगों की इच्छा है कि काराकाट की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी उन पे आशीर्वाद जताए, उन पे विश्वास जताए और उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत चुन ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब साथियों से कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में आप मत व समर्थन देके बड़े भाई को विजयी बनाएं। मैं माफी चाहूंगा, पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मैं आप सभी के बीच में हाजिर नहीं हो पाया, पर मैं विश्वास दिलाता हूं भाई पवन सिंह जी के विजय जुलूस में हम सभी मजबूती से शामिल होंगे। अपने इलाके में युवाओं के लिए यूथ आइकन बन चुके हैं रविंद्र भाटी बड़े महत्वाकांक्षी हैं। सियासत में वो जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं, काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया और महारथियों को मात देकर वो आगे बढ़ गए हैं। इन सब के बीच भी बीजेपी के प्रति अपने सॉफ्ट कॉर्नर को उन्होंने कभी छुपाया नहीं। लेकिन भाटी के नए वीडियो से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं वो अपने लिए कोई नया रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे। इसका जवाब शायद 4 जून के बाद मिल पाएगा, जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चुनावों से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।